आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, लैक ऑपेरॉन। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लैक ऑपेरॉन में क्या दिया हुआ है उस चीज़ को समझते हैं आज। ठीक है, लैक ऑपेरॉन आ जाते हैं इसमें। एक मिनट रीडिंग करते हैं एनसीईआरटी से, उसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। द इलूसिडेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन वॉज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन जेनेसिस्ट फ्रांसिस जैकब एंड बायोकेमिस्ट जैक्यू मोनोड। मतलब एक्सप्लानेशन, इलूसिडेशन का मतलब क्या? एक्सप्लानेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन वॉज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन। किसका रिजल्ट है? ये जो लैक ऑपेरॉन के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं वो किसका रिजल्ट है? कि जेनेसिस्ट फ्रांसिस जैकब एंड बायोकेमिस्ट जैक्यू मोनोड, उन दोनों के बीच का क्लोज एसोसिएशन, दोनों आपस में मिलकर काम किए होंगे। दे वेर द फर्स्ट टू इलूसिडेट, वो दोनों पहले थे जो कि लैक ऑपेरॉन के बारे में एक्सप्लेन किए। इलूसिडेट अ ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम, ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम के बारे में पहली बार किसने दिया? जैकब एंड मोनोड। इन लैक ऑपेरॉन हेयर लैक रेफर्स टू द लैक्टोज। यहाँ पे लैक का मतलब क्या समझना? लैक्टोज। अ पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रोमोटर एंड अ रेगुलेटरी जीन। यहाँ पॉलीसिस्टोनिक पहला एक टर्म आ गया हमारे पास, पॉलीसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक का मतलब जिनको नहीं आता उनके लिए, प्रोमोटर टर्मिनेटर। पॉलीसिस्टोनिक का मतलब अगर मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चरल जीन है, उस स्ट्रक्चरल जीन से इस रीजन से इस रीजन से इस रीजन से सारे रीजन से क्या बन रहा है? एमआरएनए बन रहा है। वैसा जीन जो एमआरएनए के लिए कोड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैसा जीन जो एमआरएनए के लिए कोड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन बोलते हैं। बट वैसा उसको तो सिस्टोन बोलते हैं। अब पॉलीसिस्टोनिक किसको बोलते हैं? वैसा स्ट्रक्चरल जीन जिसमें सारा जीन जो है सो एमआरएनए के लिए ही कोड कर रहा है, उस जीन को हम लोग क्या बोल देंगे? पॉलीसिस्टोनिक जीन। क्या बोलेंगे? पॉलीसिस्टोनिक। तो वो पाया कहाँ पे जाएगा? पॉलीसिस्टोनिक पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में, और मोनोसिस्टोनिक कहाँ पाया जाएगा? यूकैरियोट्स में। मतलब मोनोसिस्टोनिक में एक प्रोमोटर रीजन, एक टर्मिनेटर रीजन, यहाँ से जो भी चीज़ बन रहा होगा तो एक ही जगह से सिस्टोन, एक ही जीन से हमारा ये एमआरएनए कोड हो रहा होगा, यहाँ से आरआरएनए कोड हो रहा होगा। तो यहाँ पे एक मोनोसिस्टोनिक मतलब कि सिंगल एमआरएनए कोड करने के लिए एक सिंगल जीन है, और यहाँ पे एमआरएनए को कोड करने के लिए 1 2 3, तो इसको क्या बोल दिए? पॉलीसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक कहाँ पाया गया? प्रोमोटर में। और मोनोसिस्टोनिक कहाँ पाया गया? यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में एंड यूकैरियोट्स में। पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चर जीन रेगुलेटेड बाय अ कॉमन प्रोमोटर रेगुलेटरी जीन। अब पॉलीसिस्टोनिक इसको हम रेगुलेट कर रहे हैं एक कॉमन प्रोमोटर से, उसको क्या बोल रहे हैं? रेगुलेटरी जीन। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसको कैसे समझेंगे कि पॉलीसिस्टोनिक, जैसे कि देख लीजिए ये एक प्रोमोटर है, ये एक टर्मिनेटर है। अब इसमें जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है जीन के फॉर्म में, तो उस इंफॉर्मेशन से यहाँ से एक प्रोटीन बनेगा, उसको हम लोग बोलेंगे रेगुलेटरी प्रोटीन। मतलब इसको हम लोग बोल देते हैं रेगुलेटरी जीन। और यहाँ से जो भी प्रोडक्ट बना उसके प्रोडक्ट को हम लोग या तो रिप्रेसर बोलेंगे या तो एक्टिवेटर बोलेंगे। इसका दो केस है, रिप्रेसर कब बोलेंगे, एक्टिवेटर कब बोलेंगे। रिप्रेसर उस दौरान बोलेंगे जब रिप्रेसर का काम क्या है? रिप्रेस करना, कि किसी भी चीज़ का किसी भी एक्सप्रेशन को कम कर दे, और एक्टिवेटर किसी भी एक्सप्रेशन को बढ़ा दे। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद इसको बताते हैं। इन लैक ऑपेरॉन लैक रेफर्स टू द लैक्टोज, अ पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन। पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रोमोटर। एक प्रोमोटर, कॉमन प्रोमोटर एंड रेगुलेटरी जीन। एक प्रोमोटर एंड एक रेगुलेटरी जीन से पॉलीसिस्टोनिक रेगुलेट हो रहा है। जैसे कि इसको देखते हैं, अब इसको देखते हैं, एक मिनट। ये प्रोमोटर, ये टर्मिनेटर, यहाँ से इसको हम बोल रहे हैं रेगुलेटरी जीन। क्या बोल रहे हैं इसको? यहाँ पे जो भी जीन प्रेजेंट है क्या बोल रहे हैं? रेगुलेटरी जीन। और इसको हम बोल रहे हैं स्ट्रक्चरल जीन, प्रोमोटर टर्मिनेटर। इसको हम बोल रहे हैं, यहाँ ये पूरे को बोल रहे हैं स्ट्रक्चरल जीन। यहाँ से जो भी रेगुलेटरी जीन से बना एक प्रोटीन बना, वो प्रोटीन जा करके बाइंड किया कहाँ पे? हमारे प्रोमोटर के ऑपरेटर रीजन पे। ऑपरेटर रीजन क्या है? एक सीक्वेंस है, प्रोमोटर रीजन का एक सीक्वेंस है, प्रोमोटर रीजन का एक सीक्वेंस है, वहाँ से जा करके बाइंड किया। और इसके एक्टिविटी यहाँ से जो भी चीज़ बन रहा होगा या तो इंक्रीज कर दिया या तो डिक्रीज कर दिया। अगर ये प्रोमोटर जाके यहाँ के इसके एक्टिविटी को इंक्रीज किया तो उसको हम लोग एक्टिवेटर बोल देंगे इसको। अगर ये डिक्रीज किया तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? रिप्रेसर बोल देंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं।
रेगुलेटरी जीन सच अरेंजमेंट इज वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया एंड रेफर्ड टू एज ओपेरॉन। ओपेरॉन का डेफिनेशन क्या बोले कि जब एक रेगुलेटरी जीन का प्रोटीन जा करके किसी भी मेनी स्ट्रक्चरल बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपेरॉन बोलेंगे। ओपेरॉन क्या बोलेंगे, जब रेगुलेटरी जीन का जो भी प्रोडक्ट है जाके कंट्रोल करेगा बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपेरॉन बोलेंगे। वन रेगुलेटरी जीन कंट्रोलिंग द प्रोडक्ट ऑफ मेनी स्ट्रक्चरल जीन, इसको हम लोग क्या बोले, ओपेरॉन बोले। ओपेरॉन किसको बोले, सच अरेंजमेंट इज वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया रेफर्ड टू एज ओपेरॉन। टू नेम सच फ्यू एग्जाम्पल, लैक ओपेरॉन। अब एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं, लैक ओपेरॉन, टीआरपी ओपेरॉन, एआरए ओपेरॉन, हिस ओपेरॉन एंड वैल ओपेरॉन, ये सब ओपेरॉन सिस्टम का एग्जाम्पल है। कितना तरह का ओपेरॉन होता है, जब किसी ओपेरॉन के आगे लैक लगा दिए मतलब वो लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा। अब ये टीआरपी ओपेरॉन है, एआरए ओपेरॉन है, हिस ओपेरॉन है एंड वैल ओपेरॉन है। पहला नंबर हमको यहाँ पे जानना क्या है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जानना है कि ओपेरॉन क्या होता है। ओपेरॉन क्या होता है, ओपेरॉन का मीनिंग है कि जब रेगुलेटर जीन का प्रोटीन जो भी यहाँ से बना, यहाँ से प्रोटीन बना, वो प्रोटीन अगर जा करके प्रोमोटर पे बाइंड करके स्ट्रक्चरल जीन, बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन का कंट्रोल करे, बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन का सिंथेसिस को कंट्रोल करे, जो भी ये प्रोडक्ट बनाए उसको कंट्रोल करे, तो उस सिस्टम को नाम दिया गया है ओपेरॉन। उस सिस्टम को नाम क्या दिया गया, ओपेरॉन। जब रेगुलेटर जीन का प्रोटीन बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल करे, उस सिस्टम को हम लोग क्या बोले, ओपेरॉन। और इसके आगे अगर टर्म लगा दिए हैं लैक, मतलब ये किससे रिलेटेड है, लैक्टोज। अब वैसा ओपेरॉन का सिस्टम जो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करे, उसको हम लोग क्या बोले, लैक ओपेरॉन बोले। ठीक है, टू नेम फ्यू सच एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल हो गया ओपेरॉन का। लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन। लैक ओपेरॉन में क्या है, एक रेगुलेटरी जीन है, उसको क्या बोल रहे हैं, आई जीन। आई जीन, हेयर द टर्म आई डज नॉट रेफर टू इंड्यूसर। यहाँ पे आई का मतलब इंड्यूसर नहीं है, इट इज, इसका मतलब इनहिबिटर है। आई का मतलब वहाँ पे क्या है, इनहिबिटर। द थ्री स्ट्रक्चरल जीन जेड वाई ए, द आई जीन कोड्स फॉर द रिप्रेसर एंड ये यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसका पीछे में डायग्राम बना हुआ है, उसको समझेंगे अभी। द लैक ऑपरेंट कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन, आई जीन। वहाँ के उसके रेगुलेटरी जीन, मतलब कि यहाँ का जो रेगुलेटरी जीन है उसको नाम दिया गया आई जीन। क्या नाम दिया गया, आई जीन। अब आई जीन नाम दिया गया। हेयर द आई टर्म रेफर्स टू द इनहिबिटर। द थ्री स्ट्रक्चरल जीन, अब यहाँ पे तीन स्ट्रक्चरल जीन होगा, उसको क्या बोल दिया जा रहा है, जेड वाई ए। यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चरल जीन होगा उसको नाम दिया गया है जेड वाई ए, उस जीन का नाम है। जेड वाई ए क्या है, वो स्ट्रक्चरल जीन का नाम है वहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे रेगुलेटरी जीन का नाम क्या है, आई जीन। वहाँ पे आई का मतलब इनहिबिटर है, यहाँ पे जेड वाई ए, यहाँ पे नाम क्या दिया गया, जेड वाई ए। अब इसके आगे लगा देंगे लैक वाई एंड लैक ए। ठीक है, जेड वाई ए। द आई जीन कोड फॉर द रिप्रेसर। आई जीन है, यहाँ पे जो आई जीन है, मतलब ये जो रीजन है स्ट्रक्चर रेगुलेटर जीन में, इसका नाम क्या यहाँ पे दिया, आई जीन। अब आई जीन किस चीज़ के लिए कोड करता है, आई जीन कोड करता है रिप्रेसर के लिए। मतलब रिप्रेसर वैसा प्रोटीन जो जाकर के प्रोमोटर पे बाइंड करेगा और इसके जो भी चीज़ ये बनाता होगा उसको रोकेगा। रिप्रेसर वैसा प्रोटीन जो रेगुलेटर प्रोमोटर पे जाकर के बाइंड करता होगा उसके ऑपरेटर रीजन पे, और जो भी चीज़ ये सब बना रहा होगा उसको जाकर के रोकेगा। ठीक है, रिप्रेसर का वो काम है। आई जीन कोड फॉर द रिप्रेशर ऑफ लैक ओपेरॉन। आई जीन किस चीज़ के लिए कोड कर रहा है, रिप्रेसर। यहाँ पे एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन को बोला जा रहा है रिप्रेशर, और जाकर के इसको लैक ओपेरॉन, ये जो ओपेरॉन चल रहा है उसको रोकेगा। ठीक है, जेड जीन कोड फॉर द बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जेड जीन यहाँ पे क्या कोड कर रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। यहाँ से जेड से क्या बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा। कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज विच प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसैकेराइड, लैक्टोज एंड इट्स मोनोमरिक यूनिट गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का यहाँ पे काम क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम है, पहले समझते हैं लैक्टोज के बारे में। लैक्टोज का दो यूनिट होता है, एक बना हुआ है ग्लूकोज से, एक बना हुआ है गैलेक्टोज से। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम ही है कि जा करके इस बॉन्ड को तोड़ना और दोनों को अलग अलग कर देना। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या है, इस बॉन्ड को तोड़ना और दोनों को अलग अलग कर देना। ठीक है, अब आगे आते हैं। जीन कोड फॉर द बीटा गैलेक्टोसाइडेज विच इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड मतलब एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज जब दोनों आपस में मिल गया है तो उसको क्या बोल रहे हैं, डाइसैकेराइड बोल रहे हैं। लैक्टोज एंड इट्स मोनोमरिक यूनिट, इसका मोनोमरिक यूनिट क्या है, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। मतलब जब उसका मोनोमर, इसको दोनों अलग अलग कर देंगे तो मोनोमर बन जाएगा, तो एक ग्लूकोज हो गया, एक गैलेक्टोज हो गया। द वाई जीन कोड फॉर द परमिएज।
वाई जीन किस चीज़ के लिए कोड कर रहा है? वाई जीन कोड कर रहा है परमिएज के लिए, विच इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अभी इसको बताएंगे। द ए जीन कोड फॉर द ट्रांस एसिटाइलेज, ए जीन किसके लिए कोड कर रहा है? ट्रांस एसिटाइलेज के लिए। हेंस ऑल द थ्री जीन प्रोडक्ट इन द लैक ऑपरेरॉन आर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। मतलब कि इस तीनों जीन का जेड वाई ए, जेड किस चीज़ को बना रहा है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई किस चीज़ को बना रहा है? परमिएज, और ए किस चीज़ को बना रहा है? ट्रांस एसिटाइलेज। तो ये तीनों जीन का, तीनों एंजाइम का हमको ज़रूरत है कब? ड्यूरिंग लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। हमको इस तीनों एंजाइम का कहाँ पे ज़रूरत है? लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म में। इन मोस्ट अदर ऑपरेरॉन, अब बहुत सारे ऑपरेरॉन में एज वेल द जीन प्रेजेंट इन द ऑपरेरॉन, बहुत सारे ऑपरेरॉन में ये जो जीन प्रेजेंट है टुगेदर इन द जीन प्रेजेंट इन द ऑपरेरॉन आर नीडेड टुगेदर टू फंक्शन इन द सेम और रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे। मतलब कि इसको कैसे समझेंगे? इसको इस तरीके से समझेंगे कि ये हमारा एक स्ट्रक्चर रेगुलेटर जीन है, प्रोमोटर टर्मिनेटर, इसको बोल देते हैं रेगुलेटर जीन। और यहाँ पे एक हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन है, ये प्रोमोटर टर्मिनेटर। यहाँ से जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा होगा, यहाँ से जैसे कि ये रेगुलेटर जीन आया, अब रेगुलेटर जीन से एक प्रोटीन बना। अब ये मान लीजिए ये प्रोटीन जो है सो एक्ट कर रहा है, एक्टिंग एज अ एक्टिवेटर। किस तरह से एक्ट कर रहा है? एक्टिंग एज अ एक्टिवेटर। तो अगर मान लो यहाँ से जो भी चीज़ बना, जैसे कि ये सबस्ट्रेट है, यहाँ एक सबस्ट्रेट है और यहाँ से एक एंजाइम बना, सबस्ट्रेट से क्या बना? प्रोडक्ट 1। यहाँ से एक एंजाइम 2 बना, इस प्रोडक्ट 1 से क्या बन गया? प्रोडक्ट 2। यहाँ से एक एंजाइम 3 बना और इस प्रोडक्ट से क्या बन गया? प्रोडक्ट 3। मतलब दिस इज प्रोडक्ट 3 इज द फाइनल प्रोडक्ट। अब इस चेन में अगर एंजाइम 2 एब्सेंट रहता तो क्या ये प्रोडक्ट 3 बन पाता? नहीं बन पाता। अगर इस चेन में एंजाइम 1 एब्सेंट रहता तो ये क्या प्रोडक्ट 3 बन पाता? नहीं बन पाता। तो इसीलिए यही चीज़ लिखा हुआ है कि इन मोस्ट ऑफ द अदर ऑपरेरॉन एज वेल द जीन प्रेजेंट इन द ऑपरेरॉन, जो जीन प्रेजेंट है ऑपरेरॉन में, आर नीडेड टुगेदर, सारे को हमको एक साथ में चाहिए टू फंक्शन द सेम एज अ रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे। पूरे पाथवे को कंप्लीट करने के लिए सारा जीन हमको एक बार में चाहिए, सारा जीन का एक्सप्रेशन। अब हम लोग आ जाते हैं पूरे टॉपिक पे, पूरे डायग्राम से समझने के लिए लैक ऑपरेरॉन को अच्छे से समझते हैं डायग्राम के थ्रू। अब डायग्राम कहना क्या चाह रहा है? ये डायग्राम बताना ये चाह रहा है, चलिए पहला केस दिया हुआ हमारे पास, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। पहला केस क्या दिया हुआ? इसको पहले हम लोग खुद से समझते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी को रीडिंग करेंगे, ठीक है। अब दो केस है हमारे पास। केस नंबर 1, केस नंबर 1 को जानने से भी पहले एक चीज़ को जान लेते हैं। ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया है। ई कोलाई नाम का क्या है? एक बैक्टीरिया है जो कि मेनली डिपेंड करता है ग्लूकोज पे। किस चीज़ पे? ग्लूकोज पे। ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया है जो कि मेनली डिपेंड करता है ग्लूकोज पे। डिपेंड करने का मतलब क्या? मेनली ये किस चीज़ पे जिंदा है? वो मेनली ग्लूकोज को ही कंज्यूम कर रहा है। लेकिन अब ई कोलाई के आसपास, मतलब जिस भी मीडियम में वो रह रहा होगा, वहाँ पे अगर मान लो ग्लूकोज नहीं होगा, तब वो किस पे डिपेंड करेगा? ई कोलाई के पास अगर वो ग्लूकोज का मीडियम नहीं प्रेजेंट होगा, मतलब उसके मीडियम में ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होगा, तब वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? अगर ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होगा तो वो जो है सो लैक्टोज पे डिपेंड कर सकता है। बट लैक्टोज पे अगर डिपेंड करेगा तो इसका 3-4 नीड है कि अगर लैक्टोज पे डिपेंड करेगा तो इसको 3 एंजाइम चाहिए। क्यों? कि इस लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म, जैसे ग्लूकोज को तो वो डायरेक्टली कंज्यूम कर पा रहा था, लेकिन लैक्टोज को कंज्यूम करने के लिए इसको कुछ एंजाइम चाहिए, तब जाकर के ई कोलाई के बॉडी में वो लैक्टोज अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो इसको करने के लिए यहाँ पे 3 एंजाइम चाहिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। केस क्या बता रहे हैं? जब उसके मीडियम में ग्लूकोज होगा तो ई कोलाई को आराम से कंज्यूम कर पाएगा। जब ग्लूकोज नहीं होगा तो अगर लैक्टोज मान लो उस मीडियम में प्रेजेंट है, लैक्टोज वाले मीडियम में है वो ई कोलाई बैक्टीरिया, तो लैक्टोज को भी कर सकता है। बट लैक्टोज को मेटाबॉलिज्म करने के लिए इसको 3 एंजाइम चाहिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं केस नंबर 1, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। यहाँ पे इंड्यूसर बोलने का मतलब है इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। इंड्यूसर का मतलब इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। अगर लैक्टोज एब्सेंट रहेगा मीडियम में, लैक्टोज मीडियम में अगर एब्सेंट रहेगा तब क्या होगा? देखो अभी यहाँ से यहाँ तक हम समझते हैं, ये एक प्रोमोटर है। अब ये जो आई जीन है, आई जीन वहाँ पे क्या बोले थे? आई जीन वहाँ पे रेगुलेटर जीन, रेगुलेटर जीन को ही बोला जा रहा है। आई जीन वहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे क्या बोल रहे? रेगुलेटर जीन को ही बोला जा रहा है। अब आई जीन से क्या बना? एक रिप्रेसर एमआरएनए बना। आई जीन से क्या बना? एक ये यहाँ पर डीएनए प्रेजेंट है ना, उस डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए। रिप्रेसर एमआरएनए बना
और रिप्रेसर mRNA के बाद यहाँ पे क्या हुआ होगा, ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन से क्या बन गया, एक रिप्रेसर प्रोटीन बन गया। ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन बन गया। अब अगर ये रिप्रेसर प्रोटीन जा करके ऑपरेटर को ब्लॉक कर देगा, मतलब कि यहाँ पे प्रोमोटर है, रेगुलेटर जीन है, मतलब जीन आई, प्रोमोटर, और यहाँ पे ऑपरेटर लगा हुआ है ZYA। ये क्या है, ZYA, ये सब 3 जीन है। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन का 3 जीन है, और यहाँ पे प्रोमोटर रीजन के एडजेसेंट में क्या लगा हुआ है, एक ऑपरेटर रीजन लगा हुआ है। अगर ये रिप्रेसर जा करके इस ऑपरेटर पे बाइंड करता है, फिर से बोलते हैं, अगर ये ऑपरेटर जा करके रिप्रेसर पे बाइंड अगर कर जाएगा, तो जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन को करने के लिए हमको कौन सा एंजाइम चाहिए रहता है, RNA पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन को करने के लिए हमको कौन सा एंजाइम चाहिए रहता है, RNA पॉलीमरेज। तो काम था कि इस RNA पॉलीमरेज को हमको जाना चाहिए था, इस RNA पॉलीमरेज को यहाँ पे आकर के ये पूरे ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करना चाहिए था, लेकिन ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो जा करके इसके जगह को घेर ले रहा है। रिप्रेसर प्रोटीन क्या कर रहा है, जा करके RNA पॉलीमरेज को यहाँ जाना चाहिए था और काम को शुरू करना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है कि ये जो रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा है थ्रू रिप्रेसर जीन, रेगुलेटर आई जीन के द्वारा, वो रिप्रेसर प्रोटीन जा करके बाइंड कर रहा है ऑपरेटर से, और इस RNA पॉलीमरेज को बाइंड होने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो अब RNA पॉलीमरेज बाइंड नहीं होगा तो ये क्या ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो पाएगा, अगर RNA पॉलीमरेज बाइंड नहीं होगा तो ये ट्रांसक्रिप्शन चालू नहीं होगा, मतलब यहाँ से जो भी बनना था, यहाँ से जो भी बनना था, यहाँ से जो भी बनना था, अब नहीं बनेगा। कब, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, मतलब इंड्यूसर का मतलब क्या, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। द रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन, ये रिप्रेसर कहाँ पे बाइंड किया, ऑपरेटर रीजन पे, एंड प्रिवेंट RNA पॉलीमरेज, ये जो RNA पॉलीमरेज नाम का एंजाइम है उसको प्रिवेंट किया। RNA पॉलीमरेज देखो, RNA पॉलीमरेज जनरली ट्रांसक्रिप्शन के दौरान यूज़ करते हैं। RNA पॉलीमरेज को हम लोग कब यूज़ करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। तो RNA पॉलीमरेज को बाइंड होने कौन नहीं दिया, RNA पॉलीमरेज को बाइंड होने रिप्रेसर नहीं दिया। रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर, ये रिप्रेसर जाके ऑपरेटर पे बाइंड हो गया रीजन, एंड प्रिवेंट RNA पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ऑपरॉन। अब यहाँ से जो भी ट्रांसक्रिप्शन होना था, यहाँ पे जो भी DNA था उसका ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं हो पाएगा, जब तक RNA पॉलीमरेज नहीं लगेगा तब तक ट्रांसक्रिप्शन चालू ही नहीं होगा। ठीक है, पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या है, इन दी प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, मतलब इन दी प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। इंड्यूसर का मतलब यहाँ पे क्या है, लैक्टोज, इन दी प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो जीन आई है वो रिप्रेसर mRNA तो बना रहा है, जीन आई क्या कर रहा है, रिप्रेसर mRNA बना रहा है, और उस रिप्रेसर mRNA से प्रोटीन भी बन रहा है रिप्रेसर। लेकिन ये जो अगर इंड्यूसर मतलब लैक्टोज, जब अब यहाँ पे इंड्यूसर है तो वो इंड्यूसर क्या कर रहा है, आ करके इस पूरे रिप्रेसर प्रोटीन को घेर ले रहा है। जैसे कि ये इंड्यूसर आकर के इसको ब्लॉक कर दिया ना, इस पे आके बाइंड कर गया, अब इसको जा करके पूरा तरीके से घेर ले रहा है और इस रिप्रेसर को क्या कर दे रहा है, इनएक्टिव रिप्रेसर बना दे रहा है। मतलब कि ये लैक्टोज आ करके इस रिप्रेसर प्रोटीन को घेर ले रहा है। अगर ये रिप्रेसर प्रोटीन को घेर लेगा तो क्या यहाँ पे RNA पॉलीमरेज को यहाँ पे जाना चाहिए था, अब जा पाएगा कि नहीं, क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन तो अब पूरे चारों तरफ से घिर गया है, तो रिप्रेसर प्रोटीन अब यहाँ पे नहीं जा पाएगा। अब वहाँ पे नहीं जा पाएगा तो अब यहाँ पे कौन जाएगा, ऑपरेटर रीजन पे, अब यहाँ पे जाएगा हमारा RNA पॉलीमरेज। अब ये पूरे प्रोसेस को शुरू करेगा। RNA पॉलीमरेज अब पूरे प्रोसेस को अगर शुरू करेगा तो शुरू करने से क्या होगा, यहाँ से Z से कुछ एंजाइम बनेगा, Y से बनेगा और A से बनेगा। तो Z से जो बना, जैसे कि ये तीनों से एक mRNA बन गया, अब mRNA का ट्रांसलेशन हुआ तो वहाँ से एंजाइम मतलब प्रोटीन बनेगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना Z से, Y से बना परमिएज एंड A से बना ट्रांस एसिटाइलेज। समझ गए यहाँ तक बात को। अब देखो क्या हो रहा है, लैक्टोज इज अ सबस्ट्रेट। लैक्टोज कैसा काम कर रहा है, एक्टिंग एज अ सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए वो कैसा काम कर रहा है, सबस्ट्रेट। क्यों, क्योंकि अगर लैक्टोज ही नहीं आता यहाँ पे तो क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन पाता, नहीं बन पाता। ठीक है, एक्टिंग एज सबस्ट्रेट एंड इट रेगुलेट द स्विचिंग ऑन। लैक्टोज के कारण ही स्विच ऑन हुआ, ये जो एंजाइम बनना शुरू हुआ। क्यों, क्योंकि लैक्टोज आकर के इसको इस पे बाइंड किया और इसको ब्लॉक कर दिया, तो वापस से वो यहाँ पे नहीं जा पा रहा। एक्टिंग एज अ स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ द ऑपरॉन। लैक्टोज कैसा काम कर रहा है, एक्टिंग एज अ स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ द ऑपरॉन, हैंस इट इज टर्म्ड एज इंड्यूसर। इसीलिए लैक्टोज को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इंड्यूसर। मतलब कि ये चालू करवा रहा है, इस काम को चालू कौन करवा रहा है, लैक्टोज। अगर लैक्टोज नहीं आता तो इसको घेर नहीं पाता, अब इसको घेर लिया, तो ये यहाँ पे जा नहीं पा रहा है, अब यहाँ पे जा नहीं पा रहा तो वहाँ पे अब कौन जा पा रहा है, अब RNA पॉलीमरेज जा पा रहा है। RNA पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड किया और यहाँ से सारा चीज़ बनने लगा।
बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंड ट्रांसलिटाइलेज, तीनों चीज़ बनने लगा यहाँ से। तो लैक्टोज यहाँ पे कैसा काम कर रहा है, एक्टिंग एज ए इंड्यूसर, मतलब लैक्टोज ही इस प्रोसेस को स्टार्ट करवा पा रहा है, क्योंकि लैक्टोज अगर बाइंड नहीं करता तो ये काम चालू नहीं होता, ठीक है। In the absence of a preferred carbon sources such as glucose, if lactose is provided in the growth medium of the bacteria, lactose is transported into the cell through action of the permease. अब देखो एक चीज़ को समझते हैं, ये मान लो ई कोलाई का बैक्टीरिया है, ठीक है। इस मीडियम में हमारे पास लैक्टोज प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है, ई कोलाई का बैक्टीरिया है। एक्चुअली में परमिएज का काम क्या है, परमिएज का काम है चैनल बनाना। परमिएज का काम क्या है, चैनल बना करके लैक्टोज को इंटर करना और जा करके रिप्रेसर प्रोटीन के चारों तरफ उसको घेर देना, और घेर देने के बाद सारा काम बनने लगेगा। लैक्टोज का काम क्या है, लैक्टोज इंटर करेगा, रिप्रेसर को घेरेगा, लेकिन जब इंटर कब करेगा, जब इसके पास कोई चैनल प्रेजेंट रहेगा, तो वो चैनल कौन बनाएगा, परमिएज बनाएगा। परमिएज का काम है कि चैनल बना करके लैक्टोज को एंट्री देना, किसके अंदर, ई कोलाई के अंदर, और रिप्रेसर को जा करके घेरना, और रिप्रेसर को घेरने के बाद अगर रिप्रेसर को ही घेर लिया तो रिप्रेसर यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा। बाइंड नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे कौन बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज अगर बाइंड करेगा तो सारा चीज़ बनने लगेगा, तीनों एंजाइम बनने लगेगा, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, अब क्या लिखा हुआ है, लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल थ्रू एक्शन ऑफ द परमिएज। सेल के अंदर लैक्टोज कैसे जा रहा है, परमिएज के एक्शन के थ्रू। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, रिमेंबर अ very low level of expression of the lac operon has to be present in the cell all the time, otherwise lactose cannot enter the cell. अब लैक्टोज, ये जो प्रोसेस है ना, लैक ऑपरेरॉन का प्रोसेस है, हमेशा जो है ऑल द टाइम कुछ अमाउंट में ये सब चीज़ बनना चाहिए। कुछ अमाउंट में अगर ये बनेगा नहीं तो परमिएज अगर नहीं बनेगा तो लैक्टोज इंटर पहली बार कैसे करेगा। तो लैक्टोज को पहली बार इंटर करने के लिए ये जो एक्सप्रेशन ऑफ ये तीनों जीन का एक्सप्रेशन है कुछ अमाउंट में हमेशा चलते रहेगा। अब कुछ अमाउंट में अगर हमेशा चलते रहेगा तो परमिएज बन रहा है। अब परमिएज बन रहा है तो लैक्टोज भी इंटर कर सक रहा है। अब लैक्टोज, जब मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है तो वो लैक्टोज इंटर करने लगा। क्यों इंटर करने लगा, क्योंकि परमिएज हमेशा थोड़ा थोड़ा बन रहा था। थोड़ा थोड़ा परमिएज बनने से क्या हुआ कि इसमें चैनल बनना शुरू हो गया और चैनल से ये लैक्टोज इंटर कर गया। तो वही चीज़ लिखा हुआ कि अ वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑपरेरॉन हैज़ टू बी प्रेजेंट इन द सेल ऑल द टाइम। लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन कि कुछ अमाउंट में ये बनना हमेशा चाहिए। क्यों बनना चाहिए, कि अगर बनेगा नहीं, अगर परमिएज प्रेजेंट ही नहीं रहेगा तो चैनल ही नहीं बनेगा। चैनल नहीं बनेगा तो लैक्टोज इंटर नहीं कर पाएगा। लैक्टोज इंटर नहीं कर पाएगा तो वो रिप्रेसर को घेर नहीं पाएगा। समझ गए बात को। द लैक्टोज देन इंड्यूसेस द ऑपरेरॉन फॉलोइंग इन द फॉलोइंग मैनर। अब लैक्टोज कैसे इंड्यूस कर रहा है, मतलब इस ऑपरेरॉन को कैसे चालू कर रहा है लैक्टोज, तो देखते हैं। द रिप्रेसर ऑफ द ऑपरेरॉन, रिप्रेसर मतलब ये जो प्रोटीन, द रिप्रेसर ऑफ द ऑपरेरॉन इज सिंथेसाइज्ड ऑल द टाइम। रिप्रेसर जो है सो हमेशा बन रहा है। रिप्रेसर, क्यों रिप्रेसर हमेशा बन रहा है, क्योंकि रिप्रेसर इज अ रेगुलेटर। वो किसका प्रोडक्ट है, रेगुलेटर जीन का प्रोडक्ट है। और रेगुलेटर जीन वैसा जीन होता है जो हमेशा एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस ऑलवेज। रेगुलेटर जीन वैसा जीन जो हमेशा एक्सप्रेस करता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटर जीन। ऑल द टाइम कॉन्सिक्वेंटली फ्रॉम द आई जीन, आई जीन से जो है सो रिप्रेसर हमेशा बन रहा है। द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर, रिप्रेसर प्रोटीन कहाँ से बाइंड करता है, ये रिप्रेसर प्रोटीन जा करके ऑपरेटर रीजन से बाइंड करता है। बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ द ऑपरेरॉन एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ऑपरेरॉन। यहाँ क्या अभी जस्ट हम लोग बात किए थे कि रिप्रेसर जा करके बाइंड करता है ऑपरेटर से और आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड होने नहीं देता है। और आरएनए पॉलीमरेज को अगर बाइंड होने नहीं दिया तो ये इससे जो भी चीज़ बनना था वो चीज़ नहीं बन पाएगा। मतलब यहाँ का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। समझे बात को। दिस अलाउ द, फिर क्या लिखे, ट्रांसक्राइबिंग द ऑपरेरॉन, आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने से रोका फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ऑपरेरॉन इन द प्रेजेंस ऑफ द इंड्यूसर। अगर लैक्टोज अब प्रेजेंट है सच एज लैक्टोज और एलोलैक्टेज, द रिप्रेसर कैन बी एक्टिवेटेड बाय इंटरेक्शन विद द इंड्यूसर। रिप्रेसर कैन बी एक्टिवेटेड मतलब रिप्रेसर के इनएक्टिवेटेड, रिप्रेसर जो है सो इनएक्टिवेट हो जाएगा, मतलब उसको आकर के घेर लिया, लैक्टोज आकर के घेर लिया, अब इसको इनएक्टिवेट कर दिया। द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड बाय इंटरेक्शन विद द इंड्यूसर, दिस अलाउ आरएनए पॉलीमरेज। अब इंड्यूसर को रिप्रेसर जाके उसको घेर लिया तो इससे क्या हुआ, दिस अलाउ आरएनए पॉलीमरेज इज एक्सेस टू द प्रोमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड। मतलब अब इसको घेर लिया तो आरएनए पॉलीमरेज अब जा सक रहा है। आरएनए पॉलीमरेज अगर जा सक रहा है तो सारा चीज़ यहाँ से बनने लगेगा। ठीक है, दिस अलाउ द आरएनए पॉलीमरेज एक्सेस टू द प्रोमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड। अब वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन जो है सो चालू हुआ। अब देखिए क्या लिखा हुआ, एसेंशियली रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरेरॉन कैन बी विजुअलाइज्ड
एज अ रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसाइज्ड बाय सबस्ट्रेट। एक्चुअली में सबस्ट्रेट क्या है यहाँ पे, लैक्टोज। ऐसे हमको देखने को ये मिल रहा है कि लैक्टोज ही है जो वो सारा काम को कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे लैक्टोज को ज़्यादा वैल्यू दिया गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ, रिमेंबर ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैनॉट एक्ट एज अ इंड्यूसर। अब ग्लूकोज और गैलेक्टोज कभी भी इंड्यूसर की तरह एक्ट नहीं कर पाएगा फॉर द लैक ऑपरेंट। लैक ऑपरेंट के लिए इंड्यूसर की तरह कौन एक्ट करेगा, इंड्यूसर की तरह हमेशा लैक्टोज ही एक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि लैक्टोज ही आकर के इसको घेरा और लैक्टोज ही घेरा तब जाकर के ये चालू हुआ। अगर लैक्टोज आकर के इसको घेरता नहीं तो ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से बाइंड नहीं कर पाता। समझे बात को। द रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरेंट बाय रिप्रेशर, रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरेंट, लैक ऑपरेंट का रेगुलेशन बाय रिप्रेशर। इस प्रोटीन आकर के इसको रेगुलेट कर रहा है ना, कभी चालू होने दे रहा है कभी नहीं चालू होने दे रहा है। रेफर टू एज नेगेटिव रेगुलेशन। क्यों, क्योंकि रिप्रेशर जाकर के बाइंड कर देता है और बाइंड करने के बाद यहाँ से जो भी बनना था उसको बनने नहीं दिया, तो इस तरीके के रेगुलेशन को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव रेगुलेशन। क्या बोलते हैं, नेगेटिव रेगुलेशन। अब देखिए, लैक ऑपरेंट इज अंडर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव, लैक ऑपरेंट इज अंडर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल। लैक ऑपरेंट जो है पॉजिटिव रेगुलेशन में भी रहता है, बट इट इज बियॉन्ड ऑफ द स्कोप ऑफ द डिस्कशन एट दिस लेवल। तो इस लेवल पे हमको पॉजिटिव रेगुलेशन के बारे में नहीं जानना है, इस लेवल पे हमको पढ़ना क्या है वो ज़्यादा फोकस करना है कि इस लेवल पे हमको नेगेटिव रेगुलेशन के बारे में जानना है। नेगेटिव रेगुलेशन का मतलब क्या, कि जब रिप्रेशर आकर के यहाँ पे ऑपरेटर पे बाइंड किया और जो भी चीज़ यहाँ से बनना था उसको बनने नहीं दिया, इस तरह के रेगुलेशन को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव रेगुलेशन। तो लैक ऑपरेंट को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, नेगेटिव रेगुलेशन। बट लैक ऑपरेंट काम कर सकता है पॉजिटिव रेगुलेशन की तरह भी, बट वो चीज़ अभी हमको पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हुआ लैक ऑपरेंट। ये अभी हम एनसीईआरटी से ही बताए हैं। अगर पूरा डिटेल में बताएंगे तो मिनिमम 45 मिनट का लेक्चर जाएगा, मिनिमम पूरे तरीके से बताया। तो एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ था बस हम उतना ही बताएं। ठीक है।